तहत वोटिंग हो रही है और आज देश भर में कुल 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिनमें से उत्तर प्रदेश की 14 सीटें हैं और हरियाणा की 10 सीटें हैं, बिहार और बंगाल की 8-8 सीटें हैं, उड़ीसा की 6 सीटें हैं, दिल्ली की 7 सीटें हैं, झारखंड की 4 सीट पर और जम्मू कश्मीर की 1 सीट जो बची हुई है वो है अनंतनाग राजौरी, उस पर आज वोट डाले जा रहे हैं। तो अनंतनाग राजौरी में इस वक्त क्या चुनाव से यानी वोटिंग शुरू से पहले किस तरह के हालात हैं, इस पर हम लगातार अपने अलग अलग रिपोर्टर से बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ राजन वैद जुड़ चुके हैं, हमारे रिपोर्टर। राजन, आप इस वक्त कहां पर हमें बताएं और ये बताएं कि आज अभी वोटिंग शुरू होने से पहले किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं। देखिए विशाल, जिस तरह से हमारे साथी जो रिपोर्टर उन्होंने बताया कि ये जो सीट है काफी अहम है और इसके लिए जो उत्साह है वो जैसे पिछले हमने फेसिस में देखा है, लोगों ने रिकॉर्ड जो है वोटिंग की है और उम्मीद यही है कि इस दफा भी इस सीट के लिए भी रिकॉर्ड वोटिंग होगी। और ये सीट सभी पार्टियों के लिए काफी अहम है क्योंकि पहली दफा ऐसा होगा कि किसी पार्टी का कैंडिडेट इस सीट से जीत के आएगा, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद और जम्मू सूबे की और कश्मीर सूबे के दोनों सूबे के जो लोग हैं वो इस सीट के लिए वोटिंग करेंगे। डिलिमिटेशन के बाद जो अभी अनंतनाग के साथ पुंछ और राजौरी के जो इलाके मिल चुके हैं, तो इस सीट के जो मायने हैं वो बदल चुके हैं सभी पार्टियों के लिए। और यहां जम्मू में भी जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं उनके लिए मुख्तलिफ जो है यहां पे वोटिंग बूथ बनाए गए हैं। मैं अभी जम्मू के चिनौर इलाके में मौजूद हूं और यहां भी लगभग जो है 4000 के लगभग जो आज वोट डाले जाएंगे। कुल जितने भी पोलिंग स्टेशन जम्मू में बनाए गए हैं उसमें 25,000 जो कश्मीरी पंडित विस्थापित समाज के लोग हैं वो अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं। और जो पोलिंग स्टाफ है वो यहां पे पहुंच चुका है और यहां पे जितनी भी तैयारियां हैं मुकम्मल कर ली गई हैं। अब 7 बजे जो ही वोटिंग की शुरुआत होगी, यहां पे जो लंबी लंबी लाइनें हमने पिछले फेसिस में भी देखा था यहां पे लगी थी, तो उत्साह जो है वो वोटर्स में बना हुआ है। इस समूचे इलेक्शन की अगर हम हाईलाइट्स देखें तो इसमें हमने देखा है कि जो वोटर्स हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उन्होंने जो है अपने वोट का इस्तेमाल किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा जो देश है वो आगे बढ़े और वो तभी आगे बढ़ेगा जब एक सशक्त हुकूमत जो है वो केंद्र में होगी। और ये जो आम चुनाव हैं ये सबके लिए काफी अहम होते हैं क्योंकि ये देश की दिशा और दशा जो है वो तय करते हैं। और यहां पोलिंग स्टेशन पे भी सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इसके साथ साथ कई मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन है वहां पे जो सिक्योरिटी के प्रबंध हैं वो बहुत पुख्ता किए गए हैं और यही कोशिश है सबकी कि यहां पे स्मूथ पोलिंग हो और यहां पे बिना किसी विघ्न के जो है अपना लोग अपना मत का इस्तेमाल करें, अपना पसंदीदा जो कैंडिडेट हैं उसका चुनाव करें। कई अहम मुद्दे जो हैं इस सीट के लिए हैं क्योंकि अब जिस तरह से मैंने पहले कहा कि जम्मू सूबे के और कश्मीर सूबे के दोनों सूबे के जो लोग हैं मिलकर अपने कैंडिडेट को इस सीट के लिए चुनेंगे, तो कहीं जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से जो लोगों की उम्मीदें हैं वो बहुत ज्यादा हैं। एक तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा हमने देखा है कि चाहे कोई भी फेस हो, कोई भी सीट की जहां पे वोटिंग हुई हो, तो एक अनएम्प्लॉयमेंट का जो मुद्दा है वो सबसे अहम है। और यहाँ पे जो ओवरऑल डेवलपमेंट है, खासकर जो हम पुंछ की बात करेंगे, राजौरी की बात करेंगे, कुछ ऐसे इलाके हैं वहाँ पे दूर दराज के इलाके हैं जहाँ पे जो अस्पताल अच्छे होने चाहिए, एजुकेशन सेक्टर अच्छा होना चाहिए, इस तरह की मांगे जो हैं वो वोटर्स की रही हैं। और यहाँ भी यही उम्मीद है कि इस दफा जब रिकॉर्ड वोटिंग होगी तो एक मैसेज जो है वो लोग देंगे कि वो एक सशक्त हुकूमत चाहते हैं और जो उनके जो मसले हैं, मसाइल हैं, उनको हल कर पाए। और इसी उम्मीद के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो है सभी दिग्गज इस वक्त जो कैंडिडेट हैं मुख्तलिफ पार्टियों के, हालांकि ये त्रिकोणीय मुकाबला इसे बताया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो डीपीएपी के जो मोहम्मद सलीम हैं वो भी कहीं ना कहीं इस मुकाबले में हैं। और अब लोगों के हाथ में जो है वो ताकत है कि वो अपना पसंदीदा जो कैंडिडेट है जिससे उनको उम्मीदें हैं कि वो उनके इलाके में विकास करवा सकता है, उनके जो इश्यूज हैं उनको हल करवा सकता है, उसके लिए वो लोग वोट करेंगे। बिल्कुल। ज़हूर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप कुलगाम में हैं। ज़हूर, हमें ये बताएं कि क्या आपने किसी तरह की कोई तब्दीली लोगों के सोच में, ख्याल में या जोश और जज्बे में देखी जब ये पता चला कि 7 मई को वोटिंग नहीं होगी बल्कि 25 मई को होगी? आज दिन वो आ चुका है। बिल्कुल विशाल, तब्दीली तो यकीनी तौर पे हमने देखी और वो ये क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज को भी लगा कि शायद बहुत कम मौका मिला कैंपेनिंग का और उसके साथ साथ जो मैसेज पहुंचना चाहिए था लोगों तक वो भी शायद कम टाइम में पहुंचने वाला था। तो यकीनी तौर पे जब 7 मई को डेफरमेंट हुआ तो उसके बाद चूंकि 25 तारीख का ऐलान किया गया, 25 मई को जो आज का दिन है,
तो इस वक्फे में लोगों की सोच और उनका एंथुजियाज्म शायद और ज़्यादा हौसला जो है वो बढ़ गया, और यही वजह है कि इस बार शायद एक अच्छी खासी पोलिंग परसेंटेज जो है इस अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी पे देखने को मिलेगी। और एक कैंपेनिंग का जो सिलसिला जो रहा पॉलिटिकल पार्टीज का, वो भी उसमें भी एक अच्छा वक्त मिला। पुंछ राजौरी साइड की अगर हम बात करें, इस तरह की साइड की बात करें, तो रीच आउट बहुत अच्छा रहा। और ऐसे में आम लोग जो हैं, आम लोगों की सोच में जो है वो भी तब्दीली रोनुमा हुई, क्योंकि लोग सोच रहे थे कि शायद इस बार जो है उन्हें एक अच्छा टाइम मिलेगा सोच विचार का कि वो वोट किसको करें, किस पार्टी को करे, किस उम्मीदवार को करे, और उनके मुद्दे क्या क्या हैं, उन मुद्दों को लेकर। और यकीनी तौर पे जो 25 मई जो आज का दिन है पोलिंग डे, ये काफ़ी खास है लोगों के लिए, और लोगों के मुद्दों को लेकर वो जो एक एक्सप्रेस करना चाहते हैं, अपनी राय जाहिर करना चाहती हैं, यकीनी तौर पे हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा वक्फा मिला उनको भी। जो 7 मई से लेकर 25 मई तक का गैप मिला, वो उसमें वोटर टर्नआउट भी अच्छा देखने को मिल सकता है। और यही बात है कि चूंकि 7 मई को चूंकि बारिशों का सिलसिला भी था और लोग ये सोच रहे थे कि शायद मौसम काफ़ी ख़राब हो गया है, निकले ना निकले, किस उम्मीदवार को वोट करे, तो ऐसे में जो एक सोच है, जो फिक्र सोच है, उसमें भी एक तब्दीली जो है वो रोनुमा हुई। ऐसे में पॉलिटिकल पार्टीज यही चाहती थी कि जो ज़्यादा से ज़्यादा वोटरान हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा वर्करान हैं, उनको अपनी तरफ रागिब करे, उनको अपने पॉलिटिकल एजेंडा की तरफ रागिब करे, उनको अपने मंशूर की तरफ रागिब करे। और शायद कहीं ना कहीं वो काफ़ी कामयाब भी हो गए। जो उनका वोट शेयर था, उस वोट शेयर में काफ़ी इजाफा भी हो गया। चाहे वो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो भी उम्मीदवार हैं, उनको भी एक अच्छा टाइम मिला रीच आउट का, लोगों तक पहुंचने का। और यही वजह है कि इस बार शायद एक अच्छा वोटर टर्नआउट जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद करनी चाहिए कि इस बार जो अनंतनाग राजौरी सीट है, यहाँ भी रिकॉर्ड तोड़ जो है वोटिंग होगी। आप सभी से गुजारिश है कि आप हमारे साथ बने रहे। छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। कहीं जाइएगा नहीं। न्यूज़ 18 JK इस पर इंतखाबी जंग 2024 लगातार जारी है। कावेरी की महाशक्ति इस एनिमेटेड सीरीज में श्रद्धा के लेकर और दमन सिंह ने दी आवाज। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आएगा लेजेंड ऑफ हनुमान सीजन 4। कोटा फैक्ट्री सीजन 3 की रिलीज डेट आई सामने। कोटा फैक्ट्री 3 सीजन के जून में रिलीज होने की संभावना। कोटा फैक्ट्री मोस्ट पॉपुलर सीरीज के 2 सीजन रहे हिट। फैंस को तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान जल्द ही अपनी बेटी सुहाना खान के साथ शेयर करेंगे स्क्रीन। जून में बेटी सुहाना संग किंग की शूटिंग करेंगे शाहरुख खान। फिल्म में शाहरुख अंतर्राष्ट्रीय डॉन की भूमिका में आएंगे नजर। सूत्रों के ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 JK। इस पर आप देख रहे हैं इंतखाबी जंग 2024। जम्मू कश्मीर में आज चुनाव का आखिरी महाज बिल्कुल तैयार है। जैसा हमने आपको पहले बताया कि दरअसल आज पूरे देश में, चूंकि पूरे देश में लोकसभा के 7 चरणों में चुनाव का शेड्यूल है, जिनमें से 5 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। आज यानी 25 मई को छठे चरण के तहत वोट डाले जाएंगे। और आज इस छठे चरण में कुल 58 सीटें हैं जिनमें आज वोटिंग होगी। इनमें उत्तर प्रदेश की 14 सीटें शामिल हैं। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर आज ही वोट डाले जाएंगे। साथ ही बिहार और बंगाल, इन 2 जगहों पर 8-8 सीटें हैं जहां आज वोटिंग होगी। दिल्ली की तमाम 7 सीटों पर आज वोट डाले जाएंगे। ओडिशा में 6 सीटों पर आज वोट होंगे, जबकि झारखंड में 4 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोट डाले जाएंगे। और एक आज कॉन्स्टिट्यूंसी है जम्मू कश्मीर की, अनंतनाग राजौरी। डिलिमिटेशन के बाद कुछ इसमें तब्दीली हुई है इसके एरियाज में। तो ये जो सीट है, अब अनंतनाग राजौरी सीट है, इस पर आज वोटिंग होने जा रही है। हालांकि पहले शेड्यूल ये था कि ये 7 मई को ही वोटिंग यहां होनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कुछ मौसमी हालात के मद्देनजर इसकी तारीख को आगे बढ़ाकर 25 मई कर दिया था, जहां आज इस पर आज वोटिंग होने जा रही है। आधे घंटे का लगभग वक्त बचा हुआ है जब वोटिंग अमल शुरू हो जाएगा। राजौरी जिले के नौशहरा इलाके में प्रशासन ने सभी पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। मतदान केंद्रों के आसपास व्यापक सुरक्षा व्यवस्था भी की गई है। 8 दिल्हाई स्कूल द्रोगड़ा में मौजूद हूँ। यहाँ मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से सुरक्षा के बंदोबस्त जो है किए गए हैं। पोलिंग पार्टी यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और ताकि समय पर जो है वो पोलिंग हो, इसका खास ख्याल जो है वो रखा जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं शक्ति शर्मा।
और जम्मू के चिनौर इलाके में प्रवासियों के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाया गया है, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता राजन वैद ने। आज छठे फेज के लिए आज पोलिंग होनी है और जम्मू में कश्मीरी पंडित जो विस्थापित समाज के लोग हैं उनके लिए स्पेशल पोलिंग बूथ जो हैं वो यहाँ बनाए गए हैं, जहाँ मैं अभी 16A 16B जो पोलिंग बूथ है जम्मू के चिनौर इलाके में वहाँ मौजूद हूँ और यहाँ पे 3334 वोट जो हैं वो पड़ेंगे। और जम्मू में मुख्तलिफ जो यहाँ पे वोटिंग के लिए जो पोलिंग बूथ बनाए गए हैं उसमें लगभग 25,000 जो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं वो अपने मत का उपयोग करने वाले हैं। और काफ़ी अहम दिन है आज, क्योंकि आज राजौरी और अनंतनाग जो पार्लियामेंट्री सीट है उस पर पहली दफ़ा जो है ये वोटिंग होगी, क्योंकि ये पहले अनंतनाग सीट थी लेकिन इसके बाद इसमें पुंछ और राजौरी के भी कुछ इलाके अब आ मिले हैं और ये मुकाबला जो है वो काफ़ी कड़ा हो गया है। सीधे त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो PDP NC और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के बीच में है। और यहाँ पे सब जो कोशिशें ये हैं कि स्मूथ पोलिंग की जाए और जो सिक्योरिटी व्यवस्था है उसको भी चाक चौबंद किया गया है। जो पोलिंग स्टाफ है इस वक्त आप देख सकते हैं कि पोलिंग स्टेशन पे पहुंच चुका है और अभी जब 7 बजेंगे तो 7 बजते ही जो पोलिंग है उसकी शुरुआत होगी। और हमने देखा है कि पिछले फेसेस में भी जब कश्मीर घाटी में वोटिंग हुई है तो रिकॉर्ड वोटिंग हुई है, तो आज भी यही उम्मीद है कि रिकॉर्ड वोटिंग होगी। लोग जो है अपने मत का इस्तेमाल करने वाले हैं और अपना पसंदीदा जो भी कैंडिडेट है उसको चुनेंगे और एक सशक्त जो है हुकूमत केंद्र में वो बनाएंगे। कैमरामैन आशुक के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और अब हम सीधे रुक करेंगे अपने वरीय सहयोगी मनोज कॉल का। मनोज, आपसे आपके पास मैं आ रहा हूँ इसी सवाल को लेकर कि काफी शोरगुल हुआ था इस सीट को लेकर, अनंतनाग राजौरी। हमें जरा ये बताया हमारे दर्शकों को कि डीलिमिटेशन के बाद ये जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी है इसमें क्या तब्दीली आई है, बेसिकली कौन से ऐसे एरियाज हैं जो पहले इसमें शामिल थे अब नहीं है, या इसमें और मजीद एरियाज शामिल किए गए? जी हाँ, देखें विशाल, जब हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो डिलिमिटेशन से पहले इसको अनंतनाग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम दिया गया था और उसमें साउथ कश्मीर के जो इलाके हैं अनंतनाग, पुलवामा, शोपियान, कुलगाम, वो इलाके इसके साथ थे, वो डिस्ट्रिक्ट्स के साथ थे। लेकिन उसके बाद जब डिलिमिटेशन हो गई तो इसमें जो राजौरी और पूंछ के जो अजला हैं वो जोड़े गए, जबकि पुलवामा के कुछ इलाके हैं वो श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिए गए। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो डिलिमिटेशन के बाद जो ये कॉन्स्टिट्यूंसी वजूद में आई है उसमें आर पार, चाहे वो यहाँ राजौरी पुंछ का इलाका हो या फिर कश्मीर वैली की बात हो, तो उसका एक ये कह सकते हैं कि एक मिलन हुआ है। लेकिन अगर हम टोपोग्राफी की बात करेंगे तो टोपोग्राफी बिल्कुल अलग अलग है। जहाँ कश्मीर वैली की जो डिस्ट्रिक्ट इसके साथ हैं, अनंतनाग की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादातर जो इलाका है वो प्लेन है इलाका है, जबकि राजौरी और पुंछ का इलाका जो है यहाँ ज्यादातर पहाड़ी इलाके हैं और मसाइल अलग अलग हैं, मुद्दे अलग अलग हैं। अगर हम कुछ पॉलिटिकल जो मुद्दे हैं वो लगभग साझे हो सकते हैं, लेकिन जहां तक यहाँ जो हम ग्राउंड लेवल की बात करेंगे तो वो आवाज आ रही है। जी मनोज, कहा कि ये यहाँ पहाड़ी इलाके ज़्यादा हैं इस एरिया में, तो उसमें जो चाहे सड़कों की बात हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर, बाकी जो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर है या एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हालांकि अभी हमने यहाँ एक दो वोटर से बात की थी, उनसे पूछा था कि उनके मुद्दे क्या हैं। उनका ये कहना था कि वो चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो। तो खास तौर पे जो सियासी मुद्दे हैं, जो हमने देखा है कि जो चुनावी मुहिम यहाँ चली थी तो उसके दौरान सियासी मुद्दे हैं, खासतौर पे आर्टिकल 370 की बात की जा रही थी मुख्तलिफ पार्टियों की तरफ से। लेकिन आम लोग जहाँ जब जो इस एरिया के रहने वाले हैं, राजौरी और पुंछ की अगर हम बात करेंगे तो वो ये चाहते हैं कि जहाँ डेवलपमेंट हो, जिस तरह से यहाँ पिछले चंद वर्षों में काफ़ी डेवलपमेंट हुई है, लेकिन वो चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो और एक ऐसी सरकार बने जो देश को आगे बढ़ाए। यहाँ हमने एक जो महिला वोटर यहाँ आई थी, हालांकि अभी वोटिंग शुरू नहीं हुई है, उनके साथ हमारी जो बात हुई तो उनका ये कहना था कि महिलाओं को आना चाहिए, बाहर वोट करना चाहिए, क्योंकि महिलाएं अब सिर्फ घर में नहीं रहती। पहले ये माना जाता था कि महिलाओं का काम है वो घर में
रहेंगी क्योंकि वो उसको संभालेंगे, लेकिन अब वो बाहर आ रही हैं, काम कर रही हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, तो उनको भी बाहर आना चाहिए, उन्हें वोट करना चाहिए ताकि उनके जो मसाइल हैं, उनके लिए जो फैसिलिटीज की जरूरत है वो उन्हें मिले और एक ऐसा उम्मीदवार आए जो उनके जो मसले हैं उनको हल कर सके। तो जब हम इस कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करते हैं तो क्योंकि मसले अलग अलग हैं, जैसे मैंने कहा कि कश्मीर वाले का जो इलाका है वो प्लेन का इलाका है, राजौरी पूंछ का ज्यादातर इलाका पहाड़ी इलाका है, मसाइल अलग अलग हैं डेवलपमेंट के हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो भी नुमाइंदा यहाँ से जाता है चुन के, उसके लिए बहुत ही एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जब मसाइल अलग अलग हों तो उसका मतलब है कि अलग अलग स्ट्रैटेजी बनाने की जरूरत है। तो यहाँ जिस तरह से हम कह रहे हैं कि त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन कोशिश यहाँ लोगों की यही होगी कि जो इन जितने भी उम्मीदवार हैं, 20 उम्मीदवार मैदान में हैं, तो उनमें से कोई जो उन्हें लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छा उनका काम कर सकता है, वो ज्यादा उनके जो इश्यूज हैं उनसे उनको निपटा सकता है, उसी को वो वोट करेंगे। हम कोशिश करते हैं, यहाँ आपको दिखा दूं कि यहाँ जितने भी यहाँ पोलिंग स्टेशन के बाहर आप देख सकते हैं कि पूरे इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी वक्त है, अभी पोलिंग 7 बजे शुरू होगी, लेकिन यहाँ लोगों का आना अब शुरू हो चुका है। कुछ लोग यहाँ आए हुए हैं और वो इंतजार उन्हें इसी बात का है कि कब यहाँ पोलिंग शुरू होगी ताकि वो अपना यहाँ वोट देंगे। ज्यादातर अभी जो यहाँ लोग आप देख सकते हैं कि जो मुख्तलिफ पार्टियों के जो एजेंट्स हैं, पोलिंग एजेंट्स जिनको उन्होंने नॉमिनेट किया होता है, कि जो वोटर्स को फैसिलिटेट भी करते हैं और इस बात पर भी नजर रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो। हालांकि सरकार की तरफ से भी ऑब्जर्वर्स रखे गए हैं और ताकि फ्री एंड फेयर पोलिंग हो। और यहाँ ये जो इलाका है जहां हम इस वक्त हैं, ये लंबेड़ी का इलाका है। मैं अपने कैमरामैन को बताऊंगा, वो आपको दिखाएंगे। अब थोड़ा सा हम ये इलाका भी दिखाएंगे। ये राजौरी का इलाका है, लंबेड़ी गांव है, और यहाँ पर जो पोलिंग स्टेशन है आप देख सकते हैं कि जैसे मैं अभी जिक्र कर रहा था कि ये पहाड़ी इलाका है, दूर तक जो जंगल है, पहाड़ है और अलग अलग उनके जो लोग हैं, और ये यहाँ से चंद ही किलोमीटर के फासले पर LOC भी है, उस तरफ POK भी पड़ता है। तो यहाँ के जो लोग हैं उनके इश्यूज अलग अलग हैं और वो यही चाहते हैं कि यहाँ ये जो पूरा इलाका है यहाँ अमन हो, शांति हो, और जब अमन और शांति पूरी तरह से कायम होगी और उसके बाद जो डेवलपमेंट के भी काम हो सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि नौशहरा एक ऐसा इलाका है जहाँ हमने देखा कि कुछ वर्ष पहले तक पाकिस्तान की तरफ से बिला इश्तियाल गोलीबारी की जाती थी, लेकिन उसके बाद जब उनको पाकिस्तान के साथ जब उनको जवाब दिया गया, मुंहतोड़ जवाब दे दिया गया, और उसके बाद से अब ऐसा लग कई वर्षों से हमने देखा है पिछले चंद एक साल से कि अब फायरिंग का सिलसिला रुक चुका है। लेकिन ये एक ऐसा इलाका है जहां से मिलिटेंट यहाँ स्नीक इन भी करते हैं। तो यहाँ वो जो मसले हैं यहाँ उन लोगों के, वो ये भी चाहते हैं कि जिस तरह से अमन अभी लग रहा है लाइन ऑफ कंट्रोल पे, अभी फायरिंग नहीं हो रही है, वो सिलसिला बरकरार रहे। और अगर यहाँ जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है जिसमें लगता है कि जैसे हमने देखा कि राजौरी पूंछ इलाके में पिछले 1-2 वर्ष से कुछ मिलिटेंसी की घटनाएं भी घटी हैं, तो वो ये चाहते हैं कि यहाँ पूरी तरह से अमन हो। तो यहाँ से जो भी नुमाइंदा जाएगा तो उसे इस तरह के जो मसले हैं, इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं, इस तरह के जो मुद्दे हैं लोगों के, उनको हल करना होगा। बिल्कुल जी सर। मनोज, एक और सवाल है, काफी दिलचस्प है, थोड़ा अलग है सवाल ये कि लगभग तमाम रिपोर्टर्स हमारे ये कह रहे हैं कि जो अहम मुकाबला है वो 4 लोगों के बीच माना जा रहा है। PDP की महबूबा मुफ्ती, DPAP के सलीम पर्रे, मियां अल्ताफ NC के, और जो जफर मनहास है वो अपनी पार्टी के। आपने भी बात की थी कि आपने एक महिला वोटर से बात की, उनका कहना था कि महिलाओं को भी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर आना चाहिए, वोट करना चाहिए। और हमने ऐसा देखा भी कि जो गुज़िश्ता जो भी फेजेस गुजरे हैं उनमें महिलाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर वोटिंग किया है। क्या इन 4 जो मैंने नाम लिया है उनमें से एक ही महिला कैंडिडेट है जो है महबूबा मुफ्ती? क्या उनको कुछ एज है? देखिए, जब चुनाव की बात होती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो क्योंकि बड़ा चुनाव है, ये कोई असेंबली का चुनाव नहीं, ये पार्लियामेंट का चुनाव है। लगभग 19 लाख के करीब वोटर्स हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो जो यहाँ मुद्दे हैं, मुद्दे बहुत बड़े हैं। यहाँ बड़े मुद्दों की ज्यादा बात होती है। यहाँ उस तरह की डेवलपमेंट की बात नहीं होती कि जहाँ छोटे छोटे मोहल्लों में या कुछ जो छोटे गाँव है वहाँ गलियाँ बने, छोटे हॉस्पिटल बने या स्कूल खोले जाएं, उस तरह की बातें नहीं होती। यहाँ जो मुद्दे हैं वो अपने मुद्दे तो हैं ही, लेकिन यहाँ मुद्दे बड़े हैं। बड़े मुद्दे यानी देश
के मुद्दे हैं कि जहां से वो आवाज जो जाएगी वो पूरे जितना भी जो पूरा इलाका है, राजौरी पुंछ का, अनंतनाग का जो भी एरिया है, वहां के लोगों के जो बड़े मुद्दे हैं उनको लेकर बात कौन कर सकता है, वो लोगों के मन में है कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट होगा जो वहां बात कर सकता है। जहां तक महबूबा मुफ्ती की बात है और क्या 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 उनके साथ जो महिलाओं का जो है कोई किसी हद तक हम ये कह सकते हैं कि एक सिंपैथी हो सकती है, किसी हद तक हो सकती है, लेकिन हम ये बिल्कुल मान के ना चलें कि जो जितनी भी महिलाएं हैं वो ये कहेंगे कि महबूबा मुफ्ती चूंकि महिला हैं इसलिए उनको वोट देना पड़ेगा। जहां जो मुख्तलिफ पार्टियां हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, DPAP हो, अपनी पार्टी हो, जो उन्होंने मसले उबारे हैं, जो उन्होंने एजेंडा लोगों के सामने रखा है, उस एजेंडे को देख के लोग वोट करेंगे। बिल्कुल। क्योंकि जो चलिए, वैसे दिलचस्पी के लिए ये सवाल कर रहा था क्योंकि महिला कैंडिडेट आमतौर से जो है वो कम देखी जा रही है, पूरे इलेक्शन में भी हमने देखा, और मुझे नहीं लगता है कि जो मेन फ्रेम एक अभी तक की 5 जो सीटें में हुई है उनमें से एक महिला कैंडिडेट जो वो महबूबा मुफ्ती हैं, तो क्या महिलाओं का कुछ उनको सिंपैथी मिल सकता है? ये बस एक सवाल था। नाजिम हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेढर से। नाजिम, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें आप ये बताएं कि आज अभी वोटिंग का अमल शुरू होने में कुछ वक्त बाकी है, तकरीबन 16-17 मिनट। किस तरह का माहौल आप देख पा रहे हैं, और क्या 7 मई के बजाय 25 मई का चुनाव होने जा रहा है 25 मई को, तो क्या इसका कोई असर किसी तरह का आप देख पा रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव? जी विशाल, अभी जो है कि हम मार्टल पोलिंग स्टेशन पे हैं जो हार्टिकल्चर में कायम है। यहाँ पे लोगों का आना शुरू हो गया है और लोग आ रहे हैं, तकरीबन थोड़ा ही टाइम रह गया है वोटिंग में। तो यहाँ पे 25 के जो है 7 के, आपने बोला कि 7 के बजाय जो 25 मई को हो रहा है, थोड़ा सा तो फर्क पड़ेगा क्योंकि वोटर्स जो हैं, कुछ वोटर्स जो चले गए थे यहाँ से माइग्रेट हो गए हैं। बकरवाल जो हैं वो माइग्रेशंस करते हैं, चाहे वो कश्मीर की तरफ हो चाहे ऊपर चीज़ की तरफ हो, उन वोटों का थोड़ा असर पड़ेगा क्योंकि थोड़े वोटर्स तो कम हो गए, कुछ लोग तो वापस आ गए हैं जो वोट देने के लिए, लेकिन सारे वोटर्स जो वो आ नहीं सकते हैं। जी विशाल, तो आपने कहा कि थोड़ा बहुत असर पड़ सकता है, और आपने क्या देखा जो पूरा जो पॉलिटिकल कैंपेन हुआ, इंतखाबी तशहीरी मुहिम जो हुई, इस तशहीरी मुहिम में अवाम की कितनी हिस्सेदारी आपने देखी? कितनी बड़ी तादाद में अवाम अलग अलग नेताओं को सुनने जा रहे थे या रोड शो में शामिल हो रहे थे? क्या आपने महसूस किया कि वाकई लोगों में एक जबरदस्त किस्म का जो है एक उत्साह है इस चुनाव को लेकर? जी विशाल, एक बार इस बात तो हमने अलग ही देखा है क्योंकि जिसने भी चाहे रोड शो किया चाहे रैली किया, उसमें हर